हेलो गाइस, परम अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए 2019 की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी कलंक के टीजर का रिएक्शन, जो कि वरुण धवन, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर की मूवी। वापस एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली मूवी देखने मिली है। वैसे अभी तक जो बड़ी बड़ी स्टार कास्ट वाली मूवी आई है वो इतना अच्छा नहीं किया है। लाइक हमने टोटल धमाल में भी ये बोला था और वही हुआ था, बट अभी इससे उम्मीद है कि ये इसमें आलिया भट्ट है और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, संजय दत्त जी है। और साथ साथ देखा जाए तो मूवी के जो पोस्टर्स आ रहे थे वो बहुत इंट्रिगिंग लग रहे थे। लाइक सबके इंटेंस फेसेस थे इसमें। और नाम कलंक है तो मतलब कुछ ऐसा समझ लो कुछ बुरी चीज हुई है उसके अराउंड पूरा कैसे घुमाएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। और साथ साथ इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक वर्मन जी ने। अच्छा। अभिषेक वर्मन ने इससे पहले 2 स्टेज डायरेक्ट की हुई है। वाओ। हाँ, तो 2 स्टेज काफी अच्छी मूवी थी, वो बुक के ऊपर बेस्ड थी, चेतन भगत की बुक के हाँ। ऊपर। और साथ साथ उससे पहले वो 2-3 मूवीज के अंदर वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। क्या बात है। उनको वैसे बहुत एक्सपीरियंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इस मूवी के अराउंड ये है कि पहले जो माधुरी दीक्षित का रोल है वो श्रीदेवी जी कर रही थी, लेकिन श्रीदेवी जी की जो फिर मृत्यु हो गई थी उसके बाद फिर माधुरी जी को मिला वो रोल। और ऊपर से माधुरी जी और संजय दत्त जी 21 साल बाद वापस जा रहे हैं। वाओ, बहुत ग्रेट मतलब हाँ, वो पहले के टाइम पे लाइक हमने संजू मूवी में भी देखा हुआ है। हाँ। कि कैसे उनका वो साथ में हुआ करता है। और साथ साथ हमें पता है कि वो पहले माधुरी जी और संजय दत्त जी का कुछ चक्कर भी था और वो सब चीजें बोलते थे लोग, तो वो अब 21 साल बाद साथ में आ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके सिनेमेटोग्राफर की बात की जाए तो विनोद प्रधान जी इसके सिनेमेटोग्राफर हैं। लाइक वो मल्टी टैलेंटेड है, वो सिनेमेटोग्राफर तो है ही, उसके साथ साथ डायरेक्टर भी और एक्टर भी है। एज ए डायरेक्टर इन्होंने वेडिंग पुलाव मूवी आई थी, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। और एज ए एक्टर पाहुना करके मूवी आई थी पिछले साल 2018 में, तो उसके अंदर इन्होंने एक्टिंग भी की हुई है। और इसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी की इनके करियर की बात की जाए तो इनकी मूवीज थी देवदास, रंग दे बसंती, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की है। बहुत अच्छे डायरेक्टर, पूरी कास्ट बहुत जबरदस्त है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों की चाइल्डहुड की सबसे फेवरेट गेम राजा रानी चोर पुलिस अब प्ले स्टोर पे आ चुकी है, तो आप लोगों ने वो नहीं खेली है तो जरूर जाके खेलिएगा। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, ये वरुण धवन है क्या? ये आदित्य रॉय कपूर लग रहे हैं। संजय दत्त, ये है आदित्य रॉय कपूर। कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। वाओ, ये बेगम जान करके वो रोल है इनका, वो है सोनाक्षी सिन्हा। ग्रेट, वाव वाओ, सुपर्ब। आलिया भट्ट, तेरी तो जबरदस्त। इनका नाम जफर है मूवी में शायद। आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त, है। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। वाओ, बहुत जबरदस्त। लाइक लिटरली बहुत मजेदार लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से पूरा बनाई गई है, लाइक ऐसा लग रहा है 15 से 20 स्टोरीज घुसाई गई है एक मूवी के अंदर। क्योंकि लाइक बहुत हर किसी का कुछ ना कुछ अलग एक फेस चल रहा है। लाइक आलिया भट्ट का ऐसा है कि आलिया भट्ट को आदित्य राय कपूर से शादी नहीं करनी थी। हाँ, और रो रही है, फोर्सफुली करवाई जा रही है। वो वरुण धवन से कहीं ना कहीं प्यार करती है। तो फिर कहीं ना कहीं संजय दत्त का कैसे रोल है कि लाइक वो सबके ऊपर से देख रहे हैं, लाइक। और मेरे लिए एक फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ लग रहा है कि इसकी 2 फैमिलीज के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और कैसे चल रहा है। और साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे वरुण धवन जो है वो बिल्कुल अलग कोई राज्य का है और उनसे उनकी लड़ाई है, तो उसकी वजह से वो कुछ उनके साथ मिलना नहीं चाहते।
और फिर जो पूरे जो सेट्स बनाए गए हैं वो बहुत अमेजिंग बनाए गए हैं। तो Seriously. बहुत ही इंट्रिगिंग था ये टीजर पूरा का पूरा। क्योंकि है ना ये मुझे कहीं ना कहीं फैमिली ड्रामा से बढ़कर लग रहा है, क्योंकि ये इस जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, एक पार्ट इसमें दिख रहा है जो पुराने राजा महाराजा टाइप का काइंड ऑफ है, जैसे जिसमें वो एक सीन आया था कि पहाड़ के अंदर वो लोकेशन दिखेगी जहाँ पे वरुण धवन वो लड़ रहे हैं, बुल से लड़ रहे हैं, और एक जहाँ पे जैसे लाइक माधुरी दीक्षित जी को दिखाएगा वो काइंड ऑफ जैसे बेगम जान टाइप ऑफ रोल से होता है ना, जो मुजरा वो करती है, तो काइंड ऑफ उनका रोल है। और फिर जैसे आदित्य रॉय कपूर एकदम महाराजा हैं, वो साफा पहन के वो जा रहे हैं। आलिया भट्ट का काइंड ऑफ रोल है, जैसे वो बोट वाला उनका सीन है, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, लाइक वो उनका जैसे होती है ना रानी होती है एक, या फिर राजकुमारी होती है, काइंड ऑफ वैसा रोल है। और संजय दत्त का काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये दो टाइम को साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि संजय दत्त काइंड ऑफ जिस तरीके से वो डाइनिंग टेबल का उनका सीन आया, ऐसा लग रहा था कि वो अभी का टाइम चल रहा है और ये कुछ पुराना टाइम लग रहा है। तो मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इसके अंदर ये लोग किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। वही वो पूरा का पूरा इतना इंट्रिगिंग बनाया गया, ऊपर से जैसे आदित्य रॉय कपूर है, हाँ। वो भी एकदम बिल्कुल शाही तरीके से रह रहे हैं और एकदम वैसे ही उसी तरीके से रह रहे हैं, और शायद उनके अराउंड काफी चीजें जैसे कलंकित हो जाएंगी, लाइक ऐसा लग रहा है, क्योंकि आलिया भट्ट नहीं चाहती उनसे शादी करना, तो उनसे हो रही है, और वो भी इतने खुश नहीं लग रहे। ये नहीं था कि आदित्य कपूर खुश हो, उनका भी एकदम इंटेंस फेस था। हाँ वो भी सैड है, लाइक पूरी मूवी में कोई खुश नहीं लग रहा था, हर किसी का एक बहुत इंटेंस फेस था। तो मेनली ये था कि वो क्यों इतने खुश नहीं, क्योंकि उनकी तो आलिया से शादी होगी, वो तो खुश ही होंगे, वो तो चाहते ही होंगे। क्या मालूम वो सोनाक्षी सिन्हा से प्यार करते हो तो उनकी केमिस्ट्री, और ऊपर से सोनाक्षी सिन्हा को दिखाया गया तो वो लाइक देख के वो किसी के सामने बैठी तो वो रो रहे, लाइक उनका भी रोने का काइंड ऑफ नहीं बोलूंगा मैं, एकदम उनका भी वो होते ना टेंशन टाइप ऑफ फेस, वैसा उनका फेस लग रहा था। माधुरी दीक्षित जो थी वो एकमात्र खुश लग रही थी, वो लाइक एकदम मजे से नाच रही है, वो खुश है। और जैसे बीच में कहीं ना कहीं आलिया भट्ट और वरुण धवन का भी ऐसे मिलन दिखाया गया, उनके साथ में उनके डांस सीक्वेंसेस आ रहे हैं, और लास्ट वाला जो सीन है जहाँ वो पीछे रावण जल रहा है और वो एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इन्होंने ना लाइक एकदम इंटेंसिटी बढ़ा के, एकदम एक्साइटमेंट बढ़ा के रखी है। और वही वो डायलॉग आना कि भाई किसी के अगर तुम काम खराब करने पे तुम खुश हाँ, हो, हाँ। तो मतलब तुम ही कलंकित हो गए और तुम्हारा ही काम वो वही, बेकार हो वही। गए। तो वैसे डायलॉग्स यूज करना तो मेरे को बहुत जबरदस्त लग रही है, लाइक ये मुझे उस ट्रैक पे जाती नहीं दिख रही थग्स ऑफ हिंदुस्तान है, नहीं ये थोड़ी काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरी है। हाँ ये डिफरेंट स्टोरी है, और साथ साथ एक बहुत एक प्रोमिनेंट स्टोरी है, लाइक इससे लग रहा है कि हाँ ये जो चीज है ये लोगों को पसंद भी आएगी, क्योंकि एक अच्छा ड्रामा बना रखा है। और साथ साथ ये है कि जैसे हर एक कैरेक्टर में अपनी एक अलग इमेज छोड़ी है, एक खूबी छोड़ी हुई है। हाँ। ये नहीं है कि सिर्फ असिस्टिंग के लिए है दूसरा कैरेक्टर, वो एक अलग खूबी है हर एक कैरेक्टर की, शायद सबकी सोनाक्षी अपनी सिन्हा- अलग-अलग स्टोरी हाँ, है। और उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये भी समझ आ रहा है कलंक किसके ऊपर हो रहा है, लाइक कौन है कलंकित, कौन होगा, लाइक किसकी वजह से कलंकित होगा, या तो फिर वो राज्य कलंकित होगा, हाँ, या हो सकता फिर कोई एक बंदा कलंकित होगा, या संजय दत्त भी हो सकता है क्योंकि वही सबसे बड़े हैं, पता तो नहीं। या तो फिर किसी का दामन कलंकित होगा, क्या हो सकता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। और ऊपर से ना आदित्य रॉय कपूर का तो काइंड ऑफ ऐसा है कि एक राजा भी है, बट वो ऐसा बंदा है जो लड़ भी रहा है, कि काइंड ऑफ जैसे एक सीन आया जब सामने से इतने सारे लोग और तलवार लेके खड़े हैं कि उनको मारने काटने के लिए वो जा रहे हो, और वरुण धवन ये क्या बुल से क्यों लड़ रहे हैं, और काइंड ऑफ ऐसा है कि जो पहले नहीं होती थी राजा महाराजा के टाइम में फाइट्स होती थी कि बीच में वो उसको लड़ाकू को बुलाया वो बुल से लड़ेगा, तो वो लड़ रहे हैं, उनके वो खून खून हो रहे हैं। एक साइड से जैसे आलिया भट्ट की अलग लाइफ चल रही है, सोनाक्षी सिन्हा का अलग ही चल रहा है, संजय दत्त का दिखाया गया कि वो काइंड ऑफ वो जिस तरीके से तूने बोला कि ऊपर ऊपर से वो पूरी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठे हैं एकदम कुछ ना कुछ वो उनके माइंड में चल ही रहा है कंटिन्यूअसली। माधुरी दीक्षित लाइक अपना वो डांस करने में उस चीज में खुश है, और जितना मैंने इसके अराउंड सुना है 1940 में जब पार्टीशन का टाइम था ना, उस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम का ड्रामा पूरा क्रिएट किया गया है, तो हमें बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें जानने को मिलेगी, देखने को भी मुझे मिलेगी। तो उससे भी पुरानी लग रही है कि ये जो भाला लेके भागना ये सब करना, ये तो और पुरानी चीज थी। बाकी इसके अंदर काइंड ऑफ यही लिखा था कि 1940s के अराउंड पार्टीशन के टाइम का मेनली हो सकता है काइंड ऑफ जो संजय दत्त का जो नया रूप है वो हाँ। काइंड ऑफ 1940s में बना हो, पर वो Possible है। पीछे सोच रहा हो तो उस हिसाब से हो, Possible क्योंकि है। मेनली जो बुल फाइटिंग ये सब मेरे हाँ, ख्याल से ये 1940s में तो होती बहुत है। टाइम पहले राजा महाराजा के टाइम पर हाँ होती है तो तब होती तो उस हिसाब से होगा। और मेनली चीज ये है कि जैसे आलिया भट्ट का रोल बनाया गया, आलिया भट्ट का हमेशा जब रोल होता है ना विक्टिम का, जो हमने बताया हाँ, हाँ। कि जब वो एक विक्टिम रोल प्ले करती है तो वो बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। राजी हो गया, चाहे हाईवे हो गया, जैसे उनकी आप मूवीज देखते रहो ना, जब भी वो ऐसे मतलब छोटी हो, इनको थोड़ा सा किसी से प्यार हो गया हो हाँ, और हाँ। उनको वो नहीं मिल रहा हो, तो उस रोल में जब वो निभाती है ना वो अलग लेवल के होते हैं, और उनकी वो एक आंख से को आंसू निकलना, हाँ। तो वो ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था मूवी के ऊपर। और वरुण धवन को एकदम वो मस्कुलर मैन लाइक फिजिक एकदम तगड़ा दिखाया मेरे गया को वही उनका। चीज बहुत अच्छी लगी, हर एक की खूबी का भी बहुत अच्छा यूज किया गया, जैसे उनकी एक्टिंग का, जैसे वरुण धवन का फिजिक का यूज होना और उनकी जो पूरी स्टाइल है उसका यूज होना, संजय दत्त की मैच्योरिटी का यूज होना, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से पूरा पूरा एक एक रोल का यूज किया गया, तो बहुत
मैं बहुत ज्यादा ही लुकअप टू कर रहा हूँ ये मूवी के लिए। बिल्कुल, बाकी ऑल इन ऑल तो टीजर में मजा आया, और है ना आप जब ये टीजर देखोगे तो देख के ऐसा लगेगा यार इस टाइम पे ये क्या हो रहा है, ये मुझे चीज जाननी है, फिर पूछा था ये मुझे जाननी है, लाइक ऐसा लगेगा सब चीज हमें जाननी है इसके अंदर से। मेनली है और डायलॉग्स भी ज्यादा इतना ज्यादा नहीं आए, हाँ, तो उस वजह से भी मेनली clear out फेस ही नहीं चल होगा। रहा था ज्यादा। वही ट्रेलर आएंगे तो और क्लियर आउट होगा कैसा है क्या हाँ, है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मैं टीजर, आप लोगों को कैसा लगा आपने कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।